बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की जानब से एक बहुत ही अजीब व गरीब फरमाइश की जा रही है और वो फरमाइश ये है कि इमरान खान को बहुत से जर्नैलों ने सपोर्ट किया, इमरान खान को बहुत से जर्नैलों ने हिमायत दी। अब उसमें एक लंबी लिस्ट है जिसको ये पब्लिक कर रहे हैं, पब्लिक में उनका नाम ले रहे हैं और इनकी जानब से डिमांड की जा रही है कि उन जर्नैलों को ना सिर्फ इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए, उनसे हिसाब किताब किया जाए, उनका एहतसाब किया जाए और उनसे इस बात का हिसाब किताब किया जाए और उनका एहतसाब किया जाए कि उन्होंने इमरान खान की हिमायत क्यों की, उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट क्यों किया। अब इसमें जो अहम तरीन नाम पिछले 10-12 सालों के जो जर्नल हैं उनको टारगेट पे रखा है और जावेद लतीफ़ के ज़रिए से वो नाम मेंशन करवाए गए हैं। तो 4-5 नाम पहले आपने समझने हैं, फिर इसकी बैकग्राउंड को समझना है। वो 4-5 नाम, उसमें एक तो जनरल कियानी, जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साबिक़ आर्मी चीफ, जनरल राहील शरीफ साबिक़ आर्मी चीफ और इसी तरह से जनरल शुजा पाशा साबिक़ DG ISI, जनरल ज़हीरुल इस्लाम साबिक़ DG ISI। ये 4-5 ऐसे जर्नल हैं जिनसे मतलब ये बात की जा रही है, जिनके मतलब ये कहा जा रहा है। और जनरल फैज़ हमीद एवन के साबिक़ DG ISI, उनका नाम भी शामिल किया जाता है और उनको भी कहा जाता है कि इनका भी एहतसाब होना चाहिए। अब ये एहतसाब इनकी जानिब से डिमांड क्यों की जा रही है और इमरान खान की इन लोगों ने हिमायत किस वजह से की थी। अब नवाज़ शरीफ ने फ़ैसला किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जब लैंड करना है, पाकिस्तान के अंदर आना है, तो नवाज़ शरीफ के पास यहाँ पर बात करने को तो कुछ है नहीं, बयानिया बनाने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। बयानिया वो किस बात के ऊपर बना सकते हैं, क्योंकि ना उनके पास कारकर्दगी है, ना उनके पास परफॉर्मेंस है, ना उनके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ये बयानिया बना सकते हैं। ये वोट को इज़्ज़त दो, जहाँ से इन्होंने बयानिया शुरू किया था, वोट को इज़्ज़त दो से ये आखिरकार कहाँ पर ख़त्म हुआ, वोट को इज़्ज़त दो। फिर इन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, जनरल बाजवा के साथ मिलके इन्होंने इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की, तख्ता उल्टा धड़न तख्ता किया, 16-17 महीने फिर हुकूमत में अंदर बैठे रहे, एक्सटेंशन भी देते रहे, सब कुछ करते रहे, लम्हे पड़ गए और झुक गए, सरेंडर कर दिया। फिर इन्होंने 16-17 महीने अपने NRO लिए, केसेस माफ़ करवाए, इन्होंने लूट मार की, ये तो सारा कुछ कर दिया। अब ये दोबारा से इनको इनकलाबी होने का ख्याल आया, दोबारा से अब ये इनकलाबी होने का सोच रहे हैं और इनकलाबी होने के चक्कर में अब ये चाहते हैं कि ना सिर्फ हमने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला करना है बल्कि अदलिया के ऊपर हमला करना है। और ये अब पहला हमला करवाया गया है जावेद लतीफ़ के ज़रिए से। जावेद लतीफ़ ने वो नाम मेंशन कर दिए हैं और इवन के एक पार्टी मीटिंग के अंदर मरीम नवाज़ ने भी ये तमाम नाम मेंशन किए। वो नाम बड़े अहम है। एक तो इन्होंने साबिक़ आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो इमरान खान की हिमायत करते थे, इमरान खान के प्रोजेक्ट लाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। फिर जनरल राहील शरीफ के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, फिर जनरल शुजा पाशा के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, फिर जनरल फैज़ हमीद के ऊपर और जनरल ज़हीरुल इस्लाम के ऊपर। ये 4-5 जर्नल देखिए, इनमें से जो नवाज़ शरीफ है किसको समझते हैं कसूरवार है। नवाज़ शरीफ का असल में मसला ये रहा है सारी ज़िंदगी, ये कोई नया मसला नहीं है। नवाज़ शरीफ की पूरी आप सियासी ज़िंदगी उठा के देख लें, पिछले 50 साल की जो सियासत है उसमें नवाज़ शरीफ की किसी भी जर्नल के साथ नहीं बनी। वो चाहे जनरल असलम बेग हो या जनरल वहीद काकड़ हो या जनरल जहांगीर करामत हो, जनरल मुशर्रफ हो या जनरल राहील शरीफ हो, जनरल बाजवा हो, जनरल कियानी हो, कोई भी जनरल हो, नवाज़ शरीफ की किसी भी जनरल के साथ नहीं बनी। और यही वजह है कि आज तक नवाज़ शरीफ इस बारे में कभी कोई बयानिया बनाता है, कभी कोई बयानिया बनाता है, कभी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला करता है, कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ जोड़ के उनके हाथ पांव पड़ जाता है। और ये इनके बारे में बात बड़ी मशहूर है कि जब ये पावर में आते हैं, शरीफ ख़ानदान वाले जब पावर में आते हैं, ये नवाज़ शरीफ जब पावर में आता है तो पावर में आके गले को पकड़ता है और जैसे ही पावर से हटता है, पावर ख़त्म होती है, इक़्तिदार से हटता है, ख़त्म होता है इक़्तिदार, तो फिर ये पाँव पकड़ते हैं, पहले गर्दन पकड़ते हैं, बाद में पाँव पकड़ते हैं। तो ये इनका यही वतीरा रहा है, ये सारी ज़िंदगी इसी तरह से सियासत करते रहे हैं। तो अब भी इनकी जानिब से यही सियासत की जा रही है। इन्होंने पहले जनरल बाजवा के हाथ पांव पकड़े, इन्होंने जनरल बाजवा के पैर पड़े, इन्होंने जनरल बाजवा के सामने सरेंडर किया, झुक गए, जनरल बाजवा की गोद में बैठ गए और जनरल बाजवा ने इनको 17 महीने के लिए हुकूमत दिलवा दी। अब
अब इनका ख्याल ये है कि दोबारा से हमने इनके गले को पड़ना है, क्योंकि अब इक़्तिदार से निकल गए हैं, ऊपर से लंदन में बैठे हैं, तो लंदन में बैठ के उन्होंने दोबारा से हमला करना है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। देखिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो जनरल आसिम मुनीर के हाथ में कमान है, जनरल आसिम मुनीर ने किसी सूरत इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना, किसी सूरत इस बात को नहीं मानना कि किसी भी जर्नल के ऊपर, वो चाहे साबिक हो या मौजूदा हो, क्योंकि इन्होंने ये साबिक आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ के ऊपर भी इसी तरह का हमला किया था, उनका ट्रायल करने की कोशिश की, उनको फांसी दिलवाने की कोशिश की, गद्दारी का उनके ऊपर मुकदमा बनवाया, लेकिन क्या अंजाम हुआ वो सबके सामने है। ये जनरल मुशर्रफ को भी हाथ नहीं लगा सके, उसको पकड़ नहीं सके। अब ये दोबारा से इनकी जानिब से कोशिश की जा रही है, और जनरल आसिम मुनीर ने जिस तरीके से डट के इनका मुकाबला करना है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ने किसी सूरत भी इन जर्नलों का हिसाब किताब या एहतसाब नहीं होने देना, लेकिन इनका एहतसाब ज़रूर होना है, और इन्होंने सब ने टांगे जाना है, और इनको फिर होश आना है कि इनके साथ हुआ क्या है। अभी तो ये बड़े खुशी खुशी ये सारा काम कर रहे हैं, अभी तो ये बड़े इनकलाबी सोच में इनकलाबी बन के ये सोच रहे हैं कि अब हम इनकलाबी बन जाएंगे, दोबारा से मुल्क के अंदर इनकलाब लाएंगे, आवाम को हम दोबारा से फुद्दू बनाएंगे, आवाम को हम दोबारा से बेवकूफ़ बनाएंगे, आवाम को हम दोबारा से इनको लॉलीपॉप खिलाएंगे, इनको लॉलीपॉप देंगे, तो हम दोबारा से आवाम के साथ मिल मिला के या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल मिला के हुकूमत हासिल कर लेंगे। लेकिन ना इनका ये प्लान कामयाब होना है, ना इनका ये साजिश कामयाब होनी है। उसकी वजह यह है कि अब इस वक्त जनरल राहील शरीफ जनरल आसिम मुनीर सिपहसालार है, और जनरल आसिम मुनीर ने तमाम चीज़ों को देख लिया है। जो इनकी ख्वाहिश थी, जो इनका प्लान था कि हम जनरल आसिम मुनीर को अगर आर्मी चीफ लगा देंगे तो जनरल आसिम मुनीर हमारे लिए काम करेगा, हमारे सामने वो कोई चूंचा नहीं करेगा, और हमारे सामने कोई बात नहीं करेगा, और हम जो भी हुक्म देंगे, जो भी काम देंगे, उसके मुताबिक जनरल आसिम मुनीर काम करेगा। लेकिन अब ये इनका ख्वाब रहना है। जिस तरह से बिल्ली को चेचड़ों के ख्वाब आते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इनको अब ख्वाब आने हैं, लेकिन ये अब इनके ख्वाब रहने हैं। ये कभी भी अब इक़्तिदार के अंदर इनकी वापसी नहीं हो सकती, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर की जानिब से इनको साफ़ इनकार कर दिया गया। इसी तरह से ज़रदारी ख़ानदान को साफ़ इनकार कर दिया गया, और इस इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला किया है कि इमरान ख़ान को अगर दोबारा से मौका मिलता है, और इमरान ख़ान के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो चुके हैं कि इमरान ख़ान दोबारा से आवाम से मुंतखब होकर हुकूमत बना सकता है, 2/3 मेजॉरिटी ले सकता है। इसी वजह से ये सारा इलेक्शन कमीशन इमरान ख़ान का रास्ता रोकने के लिए हल्का बंदियाँ और हल्का तब्दील करना और आवाम और मरदमशुमारी के ड्रामे और बहाने कर रहा है कि किसी तरह से इमरान ख़ान का रास्ता रोका जाए। लेकिन ये तमाम लोगों को समझ आ चुकी है कि इमरान ख़ान का रास्ता रोकना इम्पॉसिबल हो चुका है। इस वजह से जनरल आसिम मुनीर भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं, और पुराने जो सीनियर जर्नल हैं उनकी जानिब से भी इसी किस्म का नज़रिया दिखाया गया है।